अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं लद्दाख एक्सप्रेस चैनल आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे छोटी सी कॉल पे इधर आने का। तो आज का मेन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मतलब ये है कि जिस तरह आज दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल को कल रात से जिस तरह हुकूमत की प्रेशर पे जो ईडी जो काम कर रहा है उसको श्री अरविंद केजरीवाल जिसको हिंदुस्तान का बेटा लक़ब मिला है उसको आज बीजेपी सरकार जो है जेल में डालने की कोशिश कर रहा है। हमें पूरी उम्मीद है श्री अरविंद केजरीवाल पे आज तक कोई इल्ज़ाम कोई साबित नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं होंगे और ये बाइज़्ज़त अपने कौम को फिर काम करने के लिए वो इज़्ज़त भरी होकर इस कौम के खातिर फिर अपना योगदान देने के लिए आएंगे। और हुकूमत जो है आज जिस तरह इंडियन अलायंस जो बनने के जो तक देख रहे हैं हिंदुस्तान भर में, तो बीजेपी सरकार बहुत परेशान है। वो लोगों को या पैसे से या धमकी पे या ज़ोर से कहीं ना कहीं से वो अपने खेमे में शामिल करने के लिए तुले हुए हैं। और आज भी आम आदमी पार्टी कहीं भी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो एक सोच है वो एक सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहता। आज अरविंद केजरीवाल का सोच जो है ख़त्े लद्दाख तक भी पहुँचे हुए हैं। हम सब अरविंद केजरीवाल के उनको एक आइडल समझ के उनकी बातों को उनके काम करने के तरीक़ों को देखकर हम उनसे इंस्पायर होके आज करगिल में भी हम आम आदमी पार्टी उनके राह में चलकर यहाँ पे भी हमने उनके राह को मुसलसल जारी रखते हुए आज काम कर रहे हैं। और नंबर 2, आज ख़त्े लद्दाख में जिस तरह सोनम वांगचुक साहब पिछले 17-18 दिनों से जो अमर अनशन पे बैठे हुए और नशे में धुत सरकार हुकूमत बीजेपी कहा सुनी अनसुनी करके नज़रअंदाज करके बैठे हुए, हम मज़ीद शद्दमद शेम करते हैं बीजेपी सरकार को, क्योंकि वो नशे में धुत है और अपने बीजेपी की गलत पॉलिसियों को जिस तरह हिंदुस्तान को एक अमन का गहवारा सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था, उस अमन को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। मैं मिसाल के तौर पर ये कहना चाहता हूँ, बागों में जो है हर तरह के फूल अच्छे लगते हैं, एक बाग में एक ही फूल अच्छे नहीं लगते हैं। मेरा ये मैसेज हिंदुस्तान के वासियों के लिए है। तो श्री सोनम वांगचुक साहब, आप जो जिस तरह ख़त्े लद्दाख के मांगों को लेकर जिस तरह अमर अनशन पे बैठे हुए, हम आपको सलूट करते हैं। हम भी आपको यहाँ से इंशाल्लाह जिस तरह KDA ने कल परसों जो यहाँ पे मैसेज दिया 24 तारीख से यहाँ पे भूख हड़ताल रहने के लिए, हम आम आदमी भी पार्टी भी वहाँ पे जाके उन KDA के इस कॉल को लब्बे कहते हुए हम भी अपने लद्दाख के मांगों को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए ज़ोर करेंगे। और हुकूमत को KDA की जो 4 एजेंडा है इनको मानना ही पड़ेगा। जब तक हमारे इन मांगों को पूरा नहीं होते हम कभी भी चैन नहीं लेंगे। हम मांग करते रहेंगे, हम भूख हड़ताल करते रहेंगे जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होता है। ये हमारा सिलसिला जारी रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन साहब, अभी MP इलेक्शन बहुत नज़दीक है, कोड ऑफ कंडक्ट भी हुआ है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा इस बार MP इलेक्शन को लेकर? इंशाअल्लाह रहमान, सबसे पहले तो जिस तरह इंडियन अलायंस जो एक टीम बना हुआ है वहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज आता है तो हम बिल्कुल चुप ही रहेंगे। अगर नहीं तो क्योंकि इस ख़त्े करगिल में पिछले 2019 में भी एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ से बहुत ही जीत का बहुत ही 100% एक चांस था, लेकिन यहाँ पे एक लोगों में एक इदारों की मैं ये कहना चाहता हूँ एक इदारे टक्कर होके ये अपना ईगो उनको ये हर्ट हो रहा था। तो यही से हमारा एक MP का जो एक बेहतरीन सीट था वो चला गया था। तो हमें उम्मीद है अगर वो लोग इस बार एक अच्छी सोच लेके अगर करगिल के आवाम तक उनको लाने में कामयाब हो तो हम भी बैठे रहेंगे। अगर नहीं तो हमारे पास बेहतरीन इंशाअल्लाह रहमान बहुत बेहतरीन लीडर हमारे पास है, वक़्त आने पर हम आप लोगों को बता देंगे। जिस तरह आज ख़त्े लद्दाख में जो हमारे MP था
वो आज बिल्कुल गायब है। मैंने बहुत महीना पहले एक एमपी का स्पीच करगिल से देखा था एक यूट्यूब से कि हम संस्कार में जाके संस्कार वालों को बड़ा गिफ्ट दे देंगे। हमने सोचा अल्लाह का शुक्र है अब संस्कार वालों को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, वही गिफ्ट होगा सोच के हम बैठा था। बाद में देखा कि एमपी वहाँ पे जाके लोगों के हाथों में सोलर बल्ब थमाल देते हैं और वहीं पे उनको राज़ी करवाते हैं। और आज कोड ऑफ कंडक्ट हुआ और संस्कार के या नुब्रा के कहीं भी डिस्ट्रिक्ट का आता पता भी नहीं है। तो आज खत्ते लद्दाख के पूरे अवाम सड़कों पे है। सिर्फ सोनम वांगचुक को सामने रख के लोगों सबको नाराज़गी है, पूरे अवाम को नाराज़गी है। अब आज बीजेपी को मान लो उनको बाज़ार में चलने का मान लो रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वो उनका अब लोगों को पता चला है कि ये लोग अपने इक़्तिदार में अपने कुर्सी के लालच में वहाँ पे बैठा हुआ था वो, और ये आवाम की खातिर वो कुछ करने को तैयार नहीं है। आज करगिल में जिस तरह उनके मैनिफेस्टो में हमने देखा कि 7वां 8वें पे करगिल को एयर सर्विस बहाल करेंगे, 200 करोड़ का जो सेंक्शन हुआ था उनको हम यूटिलाइज़ करके वो बनाएंगे। आज कहाँ है करगिल में? सिर्फ कहते हैं कि जोजिला को हमने टनल किया। जोजिला तो हमें पता है, जोजिला को टनल आपकी दौर में ही रद्द किया गया, फिर उसके बाद दूसरा टेंडर निकाल गया। जोजिला का सर्वे पहले हो चुका था, जोजिला का काम पहले हो चुका था, सिर्फ उद्घाटन आपके जो है उद्घाटन जो है आपके हाथों से हुआ। लेकिन आज मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि आइंदा इस लद्दाख में बीजेपी का कोई रोल नहीं रहेगा, बीजेपी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। Please subscribe Mabayo Teinsuk. Rinchen Ladakh Express Lakhani Memang Sunla Join the channel pa subscribe bazat.